नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन दोनों सदन में पेश किए जाएंगे कई महत्वपूर्ण विधेयक। केंद्र सरकार देश भर में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए 284 शहरों में 808 चैनलों की ई नीलामी करेगी। झारखंड राज्य खाद्य आयोग हर जिले में करेगा जन सुनवाई। 26 जुलाई को गढ़वा के परिसदन भवन में आयोजन। और सावन की तीसरी सोमवारी आज बाबा धाम समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। संसद के दोनों सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। दोनों सदनों में आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 25 जुलाई को इससे संबंधित एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी से सेमीकंडक्टर्स के निर्माण प्रक्रिया और इस क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी मिलेगी। ये प्रदर्शनी 30 जुलाई तक जनता के लिए खुली रहेगी। राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर से संबंधित नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। इस क्षेत्र से जुड़ी अग्रणी कंपनियां प्रदर्शन में भाग लेंगी। इंजीनियरिंग और अन्य विषयों के छात्र प्रदर्शनी में सेमीकंडक्टर निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें इस क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए भी विशेष ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार देश में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ई नीलामी के तीसरे चरण के तहत 284 शहरों में 808 चैनलों की ई नीलामी करेगी। वे कल नई दिल्ली में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है। इस तिथि से पहले सभी करदाताओं से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अपील की गई है। अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है। सरायकेला खरसावां में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रत्नाकर भिंगरा ने कल व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं के साथ बातचीत की। बार एसोसिएशन द्वारा कोर्ट में स्टाफ की कमी के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में बताया गया। इसके अलावा बार भवन और अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए सुविधा भवन को चालू करने की मांग रखी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। मृत्यु चाहे किसी भी कारण से हुई हो, जीवन त्यागने वाला व्यक्ति अपने पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ जाता है। अगर हम मृत्यु का पंजीकरण जल्द करवाते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हो जाता है। इस प्रमाण पत्र के द्वारा मृतक की सभी सरकारी और गैर सरकारी औपचारिकताएं आसानी से पूरी की जा सकती हैं और यह प्रमाण पत्र भविष्य में एक अहम भूमिका निभा सकती है। तो आइए हम उनके लिए कुछ करें जो हमें छोड़कर जा चुके हैं। उनको याद करके उनका मृत्यु पंजीकरण करवाएं। योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखंड सरकार। झारखंड राज्य खाद्य आयोग झारखंड के हर जिले में जन सुनवाई का आयोजन कर रहा है। इसके तहत 26 जुलाई को गढ़वा के परिसदन भवन में सुबह 11 बजे जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। दक्षिणी वन प्रमंडल गढ़वा के सभागार में 2 बजे मुख्य संवाद होगा। जन सुनवाई में आप जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, पोषण आहार, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और कुपोषण उपचार केंद्र से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज कर त्वरित समाधान पा सकते हैं।
सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय के कायाकल्प के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का चयन किया गया है। नगर विकास विभाग और जुडको की मदद से कुल 15 योजनाओं का चयन कर डीपीआर तैयार किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय का कायाकल्प के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का चयन किया गया है। नगर विकास विभाग तथा जुडको की मदद से कुल 15 योजनाओं का क्रियान्वयन कर नगर को एक आधुनिक लुक देने की तैयारी किया गया है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपा सोरेन के निर्देशानुसार कुल 15 योजनाओं का चयन कर डीपीआर तैयार किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ देने के साथ साथ उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था की जा रही है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने कहा कि थाना प्रभारी मामलों को लंबित रखने की बजाय अदालत में जल्द से जल्द अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट या चार्जशीट दायर करें ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। वे कल झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना से जुड़े मामलों में पुलिस की ओर से कोर्ट में समय पर कागजात जमा नहीं किए जाने के कारण मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि हर हाल में 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को भेज देनी है, अन्यथा थाने के जिम्मेदार पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। इस मौके पर उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रशासन जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। कार्यशाला में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने कहा कि दुष्कर्म पीड़ितों के अधिकार की सुरक्षा में न्यायपालिका का अहम रोल है। आज सावन की तीसरी सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर के साथ अन्य शिवालयों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। आज मलमास की पहली सोमवारी भी है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर होने के कारण 29 जुलाई तक झारखंड में अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। इसका असर राजधानी में भी दिखेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 29 जुलाई तक राज्य में मौसम इसी तरह रहेगा। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग के पेलावल थाना क्षेत्र स्थित महतो टोला में एक पुराने घर की छत गिरने से जलसे में शामिल 1 दर्जन से अधिक महिला पुरुष घायल हो गए। सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोड्डा जिले में पुलिस ने बाइक चोरी और उसके पार्ट्स को निकालकर व्यापार करने के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुमला जिले में झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन जिला कमेटी ने मणिपुर घटना के विरोध में मानव श्रृंखला निकाली। और अब अखबारों की सुर्खियां। आज से ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे और बिहार में बोरवेल में गिरे बच्चे के सफल रेस्क्यू की खबर को रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम की मेहनत रंग लाई, 9 घंटे तक रेस्क्यू, 66 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को निकाला। हिंदुस्तान ने फोटो स्टोरी के साथ लिखा है मलमास की पहली सोमवारी आज, गूंजा बोलबम। प्रभात खबर ने लिखा है चंद्रयान 3 आज चंद्रमा कक्षा की ओर बढ़ेगा। दैनिक जागरण की सुर्खी है ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे आज से। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है रिम्स में बनेगा 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड विंग, मरीजों को मिलेगी राहत। यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के पार। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे अपनी सुर्खी बनाई है और द संडे टाइम्स ने बिहार में बोरवेल में गिरे बच्चे को बचा लेने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन दोनों सदन में पेश किए जाएंगे कई महत्वपूर्ण विधेयक।
केंद्र सरकार देश भर में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए 284 शहरों में 808 चैनलों की ई नीलामी करेगा। झारखंड राज्य खाद्य आयोग हर जिले में करेगा जन सुनवाई। 26 जुलाई को गढ़वा के परिसदन भवन में आयोजन। और सावन के तीसरे सोमवार आज बाबाधाम समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।